हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ नए लुक के साथ, नए ग्लासेस के साथ, और आज हम लोग शुरू करेंगे आपके फाइटर बैच का नेक्स्ट क्लास। तो ऑलरेडी 8 क्लासेस हमारे ऑप्टिक्स के ऊपर हो चुका है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लेंस के इक्वेशन तक हमने पढ़ा था। हमने एस्टेब्लिश करके दिखाया था हाउ टू फॉर्म ए लेंस इक्वेशन। हमने कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए देखा था कि लेंस का इक्वेशन क्या हो रहा था, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दिस वाज द लेंस इक्वेशन जिसको हमने पिछले दिन प्रूव किया था। ठीक है, तो आज इसी से शुरुआत करके हम लोग और भी कुछ चीज़ें देखेंगे आगे। तो सबसे पहले चीज़ हमें जो देखना पड़ेगा उससे बोलते हैं, सबसे पहले जो देखेंगे वो है मैग्निफिकेशन। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब है कि हम जब भी कोई इमेज बनता है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे लार्ज इमेज, फिर स्मॉल इमेज, एनलार्ज्ड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज जो बन रहा है, तो कभी कभी ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा हो सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज छोटा हो सकता है। तो इमेज जो मतलब बड़ा हो छोटा हो दोनों में क्या होता है, इमेज को उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का मतलब है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट आई बाई ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट ओ इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस v बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u। सो मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ सर? मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। सो अभी हम लोग ये इक्वेशन और ये सब यूज करके जो न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे आप लोग को वो दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। सो देखिए, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं, देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, फिर हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर is placed at a distance of 6 semi from a convex lens of focal length कितना बोले, इसको 2 सेमी करते हैं, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। सो ये हमारा डेटा दिया है, तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। कैलकुलेट द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए। सो ऑब्जेक्ट है जिसका क्या क्या हमारे प्रोवाइडेड है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है? ऑब्जेक्ट हाइट है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन में बोला था जब भी कोई लेंस हम लोग कंसिडर करेंगे, कोई भी लेंस कंसिडर करेंगे, इधर होगा नेगेटिव इधर होगा पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, ये होगा यू ये वाला। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कितना बोले? 2 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? +2 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ। तो हम लोग जब यूज करेंगे लेंस का इक्वेशन, सो हमें क्या पता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये पता है हमें। हमें क्या v चाहिए? सो 1/v माइनस ऑफ u का वैल्यू क्या है? -6 इक्वल्स टू 1/f का वैल्यू क्या है? 2, दैट इज 1/v प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/2, दैट इज 1/v इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/6, दैट इज 6 कर देने से 3 माइनस 1 दैट इज 2/6, दैट इज 3, दैट इज 1/3। सो मेरा यहाँ से इमेज डिस्टेंस क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर प्लस आया है, तो यहाँ पर जान के रखिए प्लस मतलब मेरा इमेज कहाँ बना है? इधर बना है, इस साइड में बना है। तो राइट हैंड साइड में इमेज बना था, मतलब क्या इमेज है? ये रियल इमेज है। सो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? सो हमारा देखिए यहाँ से हमें क्या निकल गया? यहाँ पर प्लस है, प्लस मतलब लेंस को उस तरफ बना है। सो ये वाला इमेज डिस्टेंस मेरा क्या है? इमेज डिस्टेंस हमारा है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इमेज रियल है या वर्चुअल? यहाँ जब प्लस रहेगा, प्लस मिरर में उल्टा था, मिरर में जब नेगेटिव था तब रियल था, लेकिन लेंस में जब यहाँ पर प्लस होगा वो रियल इमेज होगा। इसको अच्छे से जान के रखिए। सो इमेज क्या होगा? रियल इमेज, इमेज होगा रियल इमेज। और एक चीज क्या पूछा था? साइज ऑफ द इमेज।
सो मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब है वी बाई यू। सो वी का वैल्यू कितना आया, 3 आया है, यू का वैल्यू कितना दिया है, -6। सो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, -1/2। और हमें ये भी पता है मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज निकालना है, ऑब्जेक्ट साइज देखो कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से इमेज साइज क्या हो जाएगा, 2 इंटू मैग्निफिकेशन। सो 2 मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, -1/2, दैट इज 2 कट गया, -1। सो इमेज हाइट मेरा क्या बन गया, इमेज हाइट मेरा बन गया 1 सेंटीमीटर। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को करना पड़ेगा। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्वेक्स लेंस का था। अभी हम लोग कॉनकेव का भी करेंगे, कॉनकेव का भी करके आप लोग को भी दिखाऊंगा कॉनकेव का कैसे करते हैं। सो ये इसको पहले लिख लीजिए, ये वाला लिख लिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको बोल दे रहा ऑब्जेक्ट का हाइट अभी मैं चेंज करके 10 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव, कॉन्वेक्स को मैं भी कॉनकेव कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा अप्रोच देखिए, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ यहाँ पर 5 दिया हूँ। तो अच्छा ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग बोल दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो कॉनकेव लेंस है। सो करेंगे अभी हम लोग, देखिए क्या क्या दिया है, हम लोग अभी इसको फॉलो करके करेंगे। सो देख लीजिए। सो हमारे पास ये वाला है एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, एक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का जान के रखिए, फोकस हमें फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट साइज कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना दिया है, प्लेट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है, -4 सेंटीमीटर, की हमें पता है -4 होता है। सो हमें क्या चाहिए, हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए। सो क्या है, 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। सो 1/v माइनस u का वैल्यू क्या है, -12 इक्वल्स टू -1/4। 1/v प्लस 1/12 इक्वल्स टू -1/4। सो 1/v क्या हो जाएगा, -1/12 -1/4, तो एलसीएम करेंगे तो 12 होगा, -1 -3 दैट इज -4/12 दैट इज -1/3। तो v का आंसर क्या आ गया, -3 आ गया, -3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर नेगेटिव है, तो मतलब हमारा ये इमेज क्या बन गया, वर्चुअल इमेज। तो हमें ये भी पता है कॉनकेव लेंस में हमेशा क्या इमेज होता है, वर्चुअल इमेज ही होता है। सो इमेज क्या बना, इमेज डिस्टेंस v कितना निकला है, 3 सेंटीमीटर। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है वर्चुअल इमेज। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्चुअल इमेज। और क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज के बीच में रिलेशन कौन देता है, मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का मतलब है v/u। सो v का वैल्यू कितना निकला है, 3, u कितना था 12, दोनों ही माइनस माइनस था तो माइनस माइनस कट जाएगा, दैट इज 1/4। सो मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/4। और हमें फिर से मैग्निफिकेशन क्या पता है, इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज। सो ऑब्जेक्ट साइज क्या हो जाए, सॉरी हाँ एक मिनट, इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इंटू ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/4। ऑब्जेक्ट साइज कितना दिया है, देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 दैट इज 2, 5 दैट इज 5/2 या 2.5 सेंटीमीटर। सो हमारा इमेज का साइज क्या बन गया, इमेज का साइज या हाइट क्या बन गया, 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा, इसका हाइट था 10 सेंटीमीटर, लेकिन कॉनकेव लेंस में क्या बन गया, 2.5 सेंटीमीटर। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया हुआ था ये लेंस, तब आप लोगों को मैंने बोला था कि कॉनकेव लेंस में हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज होता है। वो हमने एक क्वेश्चन से हमने एस्टैब्लिश भी कर दिया कि कॉनकेव लेंस में हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आगे आता रहेगा आगे। सो और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेंस में एक न्यूटन का इक्वेशन है, हाँ सर आइजैक न्यूटन का इधर भी कंट्रीब्यूशन है। फिजिक्स का हर एक क्षेत्र में सर आइजैक न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है, तो इधर भी सर आइजैक न्यूटन कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स इक्वेशन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूटन्स इक्वेशन। न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन क्या कहता है। सोचिए अगर मैं एक लेंस बनाऊं, यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज बना है।
सो ऐसा लेंस में लाइट गया, ऐसा कि इधर मेरा इमेज बन रहा है, तो यहाँ पर एक फोकस होगा f1, यहाँ पर एक फोकस होगा f2। ये डिस्टेंस तो हमें पता है कितना होता है, f होता है। ये वाला डिस्टेंस भी कितना होता है, f होता है। और ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना होता है, u होता है। ये टोटल डिस्टेंस मेरा क्या होता है, v होता है। सो अगर मैं इस डिस्टेंस को अगर मैं x पकड़ लूँ, इस डिस्टेंस को मैं y पकड़ लूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ u इक्वल्स टू f प्लस एक्स, v इक्वल्स टू f प्लस वाई। मैं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ। अभी देखिए इधर मैं अगर लेंस इक्वेशन लिखूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस एफ। इमेज डिस्टेंस कितना है, देखिए क्या कर रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिए। इक्वल्स टू भी इक्वल्स टू क्या है, माइनस, इधर तो माइनस नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में है, दैट इज एक्स वाई प्लस एफ, ये वाला होगा। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पर लेंस इक्वेशन यूज करते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो क्या होगा, 1/v का जगह क्या लिखेंगे, ये वाला y प्लस एफ माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एफ इक्वल्स टू 1/f, 1/y प्लस एफ प्लस 1/x प्लस एफ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू 1/f। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो अगर मैं करता हूँ इसको क्या होगा, x प्लस एफ प्लस वाई प्लस एफ डिवाइडेड बाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन x प्लस एफ इंटू वाई प्लस एफ इंटू 1/f, यही पड़ा रह रहा है। तो देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या ये वाला f इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या हो रहा है, देखिए x प्लस वाई, ये वाला f मिलकर क्या हो रहा है, 2f हो रहा है। सो क्या होगा, ये वाला f हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हमारा ये वाला होगा x प्लस एफ इंटू वाई प्लस एफ। अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस 2f स्क्वायर इक्वल्स, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एफ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक्स एफ है, यहाँ पर एक्स एफ है, कट गया, यहाँ पर वाई एफ है, यहाँ पर वाई एफ कट गया। तो अल्टीमेटली क्या पड़ा है, देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, देखिए यहाँ पर एफ स्क्वायर है, यहाँ पर 2f स्क्वायर है, तो इट इज 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, इधर क्या पड़ा, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई या एक्स वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। ये वाला जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन। ये वाला जो इक्वेशन है इसी को बोला जाता है न्यूटन्स इक्वेशन इन लेंस, इसी को बोला जाता है न्यूटन्स इक्वेशन। समझ पा रहे हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझ पाए पूरे, जो हुआ पूरा एकदम नो डाउट। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो देखिए ये वाला तो हमने समझ गया। अभी हम लोग देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है जो आपके एग्जाम में आता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट लेंस का प्रूफ है। अभी हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस का, कुछ रियल लाइफ का, कुछ रियल लाइफ मतलब कुछ प्रूफ्स आता है जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। सो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस का इमेज फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स, इसको हेडिंग कीजिए इंपॉर्टेंट प्रूफ्स। अभी एक एक चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रूफ्स। यहाँ से बहुत साल मतलब बहुत बार एचएस में आ चुका है, इसलिए इसको मैं एक अलग सेक्शन करके आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत बार ये सब आ चुका है। तो सोचिए अगर मेरे पास एक लेंस है, एक मेरे पास लेंस है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, लाइट गया, यहाँ पर इमेज बन गया, नो प्रॉब्लम। सो टोटल यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डी मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये वाला डिस्टेंस हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस हमें इमेज डिस्टेंस पता है। तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन मतलब जहाँ पर इमेज बन रहा है वो क्या है, डी है। तो हमें डी का मतलब क्या मिल रहा है, डी का मतलब मिल रहा है u प्लस v मिल रहा है। सो v का मतलब क्या हो जा रहा है, d माइनस u। इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। तो ये वाला डेटा मेरे पास है, v का मतलब क्या निकल गया, d माइनस u, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के देखिए क्या होगा। नाउ अगर हम लोग लेंस का इक्वेशन यहाँ पर यूज करते हैं, 1/v माइनस 1/-u इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि माइनस क्यों, तो यहाँ पर हमारा जो है नेगेटिव, यहाँ पर जो है पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन, दैट इज
1 बाई भी का जगह क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, डी माइनस यू प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू प्लस डी माइनस यू बाई यू इंटू डी माइनस यू इंटू 1 बाई एफ, तो यू कट गया। सो डी बाई डी यू माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एफ। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, डी एफ इक्वल्स टू डी यू माइनस यू स्क्वायर, या इसको जब मैं इस तरफ लेके आऊँगा यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल्स टू 0, यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल्स टू 0। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, सिद्धार्थ मेथड आप सभी लोगों को पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा। सो हमारे पास क्या है इक्वेशन, यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कौन से इक्वेशन के साथ, हमारे पास अगर एक इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसका सॉल्यूशन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, तो इसका सॉल्यूशन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है इसका इक्वेशन। तो उसी इक्वेशन को इधर हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, इधर एक्स का जगह क्या बिठाएंगे, यू बिठाएंगे। सो क्या बनेगा, यू इक्वल्स टू माइनस बी, इधर बी क्या है ये वाला, तो माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस भी तो ऑलरेडी डी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4df, ये सी है, ए का कॉम्पोनेंट क्या है 1, दैट इज 4df बाई 2a का कॉम्पोनेंट क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1। सो ये वाला मेरा क्या हो रहा है, मेरा अल्टीमेट सॉल्यूशन आ रहा है u का वैल्यू। सो यहाँ से मैं लिख पाऊंगा u का 2 वैल्यू है, सो मैं u1 लिख पाऊंगा d प्लस रूट अंडर ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, और मैं u2 लिख पाऊंगा d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। सो दीज आर द 2 पोजिशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल रहा है कि मैं 2 पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट को रखूं तो दोनों पोजीशन से मुझे एक ही जगह पर इमेज बनेगा, मतलब 2 पोजीशन मेरा बन रहा है, एक बार यहाँ रखने से भी मेरा इमेज यहाँ पर बनेगा, यहाँ रखने से भी इमेज मेरा यहाँ पर बनेगा। सो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट का प्रूफ करेंगे, ये हमने पहला वाला पार्ट किया। सो ये वाला पहले लिख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद यहाँ से समझना पड़ेगा, 2 चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए मैं यही डायग्राम को मिटा के समझा रहा हूँ तो समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम का मतलब ये u1 u2 का मतलब है, देखिए पहले मेरा अगर देखिए कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा है। सो पहले मेरा लेंस का पोजीशन अगर मेरा ये था, यहाँ पर मेरा L1 है लेंस का पोजीशन। सो पहले जब यहाँ था तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो यहाँ से मेरा इमेज इधर बन रहा है, यहाँ पर मेरा स्क्रीन है, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है। तो पहला केस में सो तब मेरा ये डिस्टेंस, तो जो कि इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। सो ये वाला मेरा बन गया। सो देखिए यहाँ पर मेरा अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब देखिए जब मेरा पोजीशन था u1 तब मेरा यहाँ पर बन रहा था v1। अभी देखिए अभी मेरा अगर और आगे चला आया, मतलब अभी मेरा लेंस यहाँ था, अभी मेरा थोड़ा इधर आ गया, लेंस शिफ्ट होके मेरा लेंस शिफ्ट होके इधर आ गया, सेम लेंस यहाँ से यहाँ आ गया, L2 पोजीशन में आ गया, तब मेरा क्या होगा, तब यहाँ पर मेरा तभी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ था, पहले मेरा O1 इधर था, अभी मैं ये वाला तो मेरा U1 है O1, ये वाला I1, अभी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थोड़ा दूसरा जगह चेंज हो गया O2। तो ये डिस्टेंस को मैं बोलूँगा U2 और इसके लिए ये डिस्टेंस को मैं बोलूँगा V2। सो देखिए मतलब 2 अलग अलग पोजीशन के लिए हमारा क्या बन रहा है, इमेज एक ही जगह पर बन रहा है। लेकिन हमारे पास प्रोवाइडेड क्या है, या मैं इसको अगर देखिए और भी अगर अच्छे समझना चाहते हैं, इसको पूरा कोई मैं O बोल दे रहा हूँ, तो ये वाला मेरा U1, ये वाला U2। सो ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से जो ये वाला डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस है D। तो क्या हुआ देखिए, पहले मेरा लेंस इधर था, तब मेरा पोजीशन था U1, तब मेरा उधर इमेज बन रहा है। अभी मेरा लेंस इधर आ गया, अब कितना हट के आया, अगर 2 मतलब हट के आया, मैं बोल दे रहा हूँ इतना, कितना सेपरेशन आया x, मैं यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्प्लेसमेंट का, पहले यहाँ था अभी यहाँ ला दिया। तो दोनों का बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ, x हुआ। तो देखिए यहाँ से हट के इधर आ गया, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ x, और यहाँ पर है पहला पोजीशन, यह सेकंड पोजीशन। सो हमारे पास एक चीज़ आप लोगों को पॉइंट टू बी नोटेड कि हमने तो बोला था कि d इक्वल्स टू u प्लस v, बट
d इक्वल्स टू u1 प्लस v1 भी होगा, फिर से d इक्वल्स टू u2 प्लस v2 भी होगा। तो यहाँ से अगर मैं v1 और v2 का वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे वही मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है जो आप लोगों को जानना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ v1 क्या है, v1 का मतलब क्या है, d माइनस u1। सो d u1 का वैल्यू क्या है, ये वाला, दैट इज d प्लस रूट अंडर ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। तो मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 2d माइनस d माइनस 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 हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। तो 2d माइनस d तो क्या बन रहा है, d माइनस d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। सो v1 देखिए इसी का वैल्यू क्या है, इसी का वैल्यू u2। तो यहाँ से मेरा एक चीज़ मिल गया, v1 का वैल्यू क्या निकल गया, मेरे पास u2 निकल गया। सिमिलरली अगर मैं करूँ, यहाँ से और एक इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूव हो गया। सिमिलरली देखिए अगर मैं v2 निकालूँ, v2 का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए v2 का वैल्यू हमें यहाँ से क्या निकल रहा है, d माइनस u2। सो d u2 का वैल्यू क्या, ये वाला, d माइनस रूट अंडर ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, दैट इज 2d माइनस d माइनस माइनस प्लस d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, दैट इज d प्लस d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। तो ये देखिए प्लस आ गया, ये प्लस मतलब ये क्या होगा, u1। सो यहाँ से हमें क्या निकल गया, v1 इक्वल्स टू u2, v2 इक्वल्स टू u1। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा प्रूव हो चुका है, इसको मैं इधर लिख के रख रहा हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास इंपॉर्टेंट प्रूव आ गया कि v1 इक्वल्स टू u2, u2 इक्वल्स टू v1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रूफ है। सो ये भी हमारे पास आ चुका है, दो पोजिशन आया है और दो हमारे पास ये वैल्यू आया है, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं फोकस का रिलेशन निकालना चाहूँ तो फोकस का रिलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला इक्वेशन से फोकस का जो रिलेशन है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो एक चीज़ देखिए, हमारे पास एक्स है, दोनों के बीच का सेपरेशन, ये वाला पहले लिख लीजिए, अलग अलग प्रूव होता है। यहाँ हम लोग एक ही चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद देखिए दोनों का बीच का सेपरेशन है एक्स। सो मैं कह सकता हूँ सेपरेशन है एक्स, दैट इज u1 माइनस u2 को हम लोग x बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ से देखिए u1 का वैल्यू क्या है, ये वाला d प्लस रूट अंडर ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 माइनस d माइनस d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 इक्वल्स टू x मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। सो देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2d प्लस रूट अंडर ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df माइनस d माइनस माइनस प्लस d स्क्वायर माइनस 4df इक्वल्स टू x। सो ये वाला कट गया, सो ये वाला 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज 2 रूट अंडर ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 इक्वल्स टू x। अभी देखिए बोथ साइड में 2 कट लिया, उसके बाद क्या होगा, बोथ साइड को मैं होल स्क्वायर करूंगा, तो होल स्क्वायर करने से क्या होगा, d स्क्वायर माइनस 4df इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वाला होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, f का वैल्यू क्या मिलेगा, 4df अगर जाएंगे ये इस तरफ आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से f का वैल्यू क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या मतलब दो चीज़ें से प्रूव करने का होता है, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, ये वाला एक तो प्रूव आ चुका है। और एक चीज़ आप लोग को x का वैल्यू पूछता है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4df अंडर रूट, तो वो भी हमारा यहाँ पर मिला था, मतलब यहीं से तो इसका वैल्यू आ रहा है ना, रूट अंडर ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df। सो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं कैमरा से हट जा रहा हूँ, कैमरा में आ रहा है कि नहीं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ कैमरा में एकदम बढ़िया से आ रहा है, तो हमने ये वाला प्रूफ कर दिया। इसके बाद हमें प्रूफ करना है मैग्निफिकेशन, हमें थोड़ा दिखाना है, तो ये वाला हो गया। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ हम लोग करें, एक के बाद एक प्रूफ हम लोग करे जा रहे हैं, फिर हम लोग अभी मैग्निफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो ये वाला हो गया, ठीक है। अभी चलिए, हो गया, लिख लिए, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए सो अभी देखिए हमारे पास जब u1 में ऑब्जेक्ट था तब v1 में इमेज बना, जब u2 में ऑब्जेक्ट था तब v2 में बना। सो दो केसेस होगा, दो मैग्निफिकेशन। सो यहाँ पर m1 अगर बोलो फर्स्ट केस के लिए जो मैग्निफिकेशन वो क्या होगा, v1 बाई u1, m2 क्या होगा, v2 बाई u2, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या पता है कि v1 बाई u1 इसी का मतलब भी तो है d1 बाई d, मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज। तो d का मैं क्या बोल दे रहा हूँ, d का मतलब है ऑब्जेक्ट साइज, और d1 है इमेज साइज इन फर्स्ट केस,
इमेज साइज इन L1 और D2 है इमेज साइज इन L2, मतलब ये वाला पोजीशन में जो इमेज साइज बनता है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, D2/D बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ से अभी देखिए अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना आएगा। टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले नहीं बताया, इसको जान के रखिए। टोटल मैग्निफिकेशन का मतलब है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, M1 इंटू M2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, V1/U1 इंटू V2/U2 और ये वाला होगा। और हमें फिर से क्या पता है, फिर अगर मैं बोलूँगा M = M1 इंटू M2 तो हम लोग इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब D1/D इंटू D2/D। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, D1 इंटू D2/D², ये जो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू V1/U1 इंटू V2/U2 हम लोग कह सकते हैं। सो अभी एक चीज़ देखिए, V1 = U2 तो यहाँ पर मैं U2 लिख सकता हूँ, U2/U1 इंटू V2 का मतलब क्या है, ये तो हमारा V2 है, V2 का मतलब है U1। सो V2 का मतलब क्या है, V2 का मतलब है U1/U2। देखिए ये वाला कट गया, ये वाला कट गया तो क्या बना, 1 बना है। सो क्या होगा, D1 इंटू D2/D² इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से D² इक्वल्स टू D1/D2, यहाँ से क्या मिलेगा, D इक्वल्स टू √(D1/D2), D इक्वल्स टू √(D1/D2). ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारा प्रूफ है, D इक्वल्स टू √(D1/D2). मैं एक के बाद प्रूफ करा रहा हूँ, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये वाला शुरू हुआ, एक के बाद एक चीज़ मैं आप लोग को प्रूफ कराता जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बार आ चुका है एचएस में, और ये सब चीज़ें आप लोग को सोर्सेज अवेलेबल नहीं है बोल के मैं ये सब चीज़ें आप लोग को करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हर एक को बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ अच्छे से फोकस कीजिए क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग एग्जाम में आता है। सो ये वाला हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये वाला लिख लीजिए। अभी देखिए लास्ट और एक तो प्रूफ है जो कि मैग्निफिकेशन रिलेटेड है। सो हमने ये वाला तो देख लिया, ये वाला होता है, तो मैग्निफिकेशन का एक हमारा प्रूफ हो चुका है। अभी देखिए नाउ, ये तो हमें मिल गया ये वाला। नाउ अगर लेंस का इक्वेशन हम लोग पहला केस में लगाते हैं, पहला केस में, सो 1/V1 माइनस 1/-E1 इक्वल्स टू 1/F। पहला केस में जब लेंस का इक्वेशन लगाएंगे ये वाला होगा। सो देखिए अगर मैं बोथ साइड को किससे मल्टीप्लाई करूँ, बोथ साइड को मैं अगर U1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, U1/V1 प्लस 1 इक्वल्स टू U1/F होगा। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, V1/U1, सो U1/V1 का मतलब क्या है, 1/M प्लस 1 इक्वल्स टू U1/F। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सिमिलरली 1/M1, सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट के लिए करेंगे, सो क्या निकलेगा, 1/M2 इक्वल, अच्छा अगर ये वाला नहीं करके हम लोग उल्टा करते तो भी होता, ठीक है। मैं उल्टा करके कर रहा हूँ, मैं इसको ये मल्टीप्लाई नहीं करके क्योंकि ये वाला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है आप लोगों के लिए। अगर मैं बोथ साइड V1 मल्टीप्लाई करूँ, सो V1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस V1/U1 इक्वल्स टू V1/F। सो क्या बनेगा यहाँ पर, 1 प्लस M1 इक्वल्स टू V1/F। तो यहाँ से V1 क्या निकल रहा है, F इंटू 1 प्लस M1, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन के लिए, जब L2 के लिए होगा तो क्या होगा, 1/V2 माइनस 1/-U2 इक्वल्स टू 1/F। बोथ साइड V2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस V2/U2 इक्वल्स टू V2/F। इसका मतलब क्या है, M2, दैट इज 1 प्लस M2 इक्वल्स टू V2/F। तो यहाँ से V2 का वैल्यू क्या होगा, F इंटू 1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो अभी अगर हम लोग दोनों को माइनस करें, हम सभी लोगों को पता है इन दोनों का बीच का सेपरेशन कितना होता है, x होता है। सो x का मतलब हम सभी लोगों को पता है U1 माइनस U2, इसका मतलब ये V2 माइनस V1 इसका मतलब है। तो अगर हम लोग वैल्यू बिठाएं हम लोग x का जगह, V2 का वैल्यू क्या है, ये वाला F इंटू 1 प्लस M2 माइनस V1 का वैल्यू क्या है, ये वाला F इंटू 1 प्लस M1। सो क्या होगा यहाँ से देखिए, F प्लस F M2 माइनस F M1। सो ये वाला कट गया, F कट गया। सो x इक्वल्स टू F कॉमन लेंगे तो M2 माइनस M1। तो यहाँ से फोकस का एक रिलेशन आ गया, x बाई M2 माइनस M1।
ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ये कुछ प्रूफ्स था जो आप लोगों को बोलना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। ये जो मैंने आप लोगों को 3-4 प्रूफ कराया है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 4 में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे आप लोग आगे कमेंट में, इसी वीडियो का कमेंट में आप लोग मुझे बोलना, सर आपने कराया था इतना सारा प्रूफ लेकिन कुछ आया नहीं था। ये सब अलग अलग मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उसका प्रूफ है। मैंने आप लोगों को एक के बाद एक सब करवा दिया। मतलब ये आप लोग का क्वेश्चन का फॉर्मेट में आएगा। आप लोग को लिखा रहेगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ए लेंस व्हेन इट डिस्प्लेस्ड बाय एक्स देन व्हाट विल बी द रिलेशन, या प्रूव दैट दिस। तो ऐसे करके आप लोग को जो 4-5 तो मैंने चीज़ प्रूफ करवाया, इसमें से कोई भी चीज़ आप लोग को एग्जाम में प्रूफ में आ सकता है। समझ गए? समझ गए? वेरी गुड। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 डन। ठीक है, अभी जो लेंस का लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। मैंने जो चश्मा पहना है, मेरा भी आंखों में पावर, इसलिए चश्मा पहन रहा हूँ। चश्मा मेरा चेंज हो गया है। जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं उन लोग को पता ही है कि आज सर नया चश्मा पहन के आए हैं, लेकिन नया चश्मा मैंने शौक से नहीं पहना है, मेरा पावर बढ़ गया इसलिए मुझे नया चश्मा पहनना पड़ रहा है। तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो इस चश्मा का एक पावर है, आप लोग का भी कोई चश्मा अगर कोई आप लोग का रिलेटिव या आप भी खुद ही पहनते तो आप लोग का पावर होगा, किसी का पावर -5, किसी का पावर -1, किसी का पावर +1। प्लस माइनस पावर का मतलब क्या है उसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो हेडिंग कीजिए पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है? पावर मतलब एक लेंस का कितना उसका कैपेसिटी है, कितना उसका पावर है। तो एक्चुअली पावर का जो सिंपल फॉर्मूला है, पावर मतलब 1/, फोकल लेंथ। लेकिन यहां पर एक कैच है, फोकल लेंथ को किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। फोकल लेंथ को किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। क्यों मीटर में होना चाहिए? इसलिए क्योंकि यूनिट ऑफ पावर है, यूनिट ऑफ पावर है डायोप्टर, डायोप्टर डी, और 1 डायोप्टर मतलब 1 मीटर इनवर्स। सो जनरल अगर मेरा फोकल लेंथ दिया रहता है, अगर इफ मेरा फोकल लेंथ मेरा सेंटीमीटर में दिया है, तब मेरा पावर का रिलेशन होता है 100/f डायोप्टर। ये मेरा पावर का रिलेशन होता है। मतलब क्या, देखिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो इसका पावर कितना होगा? तो इसका पावर कितना होगा? तो कैसे करेंगे? हमें पता है पावर का मतलब है 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। सो 100, फोकल लेंथ कितना 20, दैट इज 20 × 5, दैट इज 5 डायोप्टर। अभी प्लस होगा या माइनस होगा वो अभी हम अभी देखेंगे। प्लस पावर क्या है, माइनस पावर क्या है, पहले समझ लिए पावर क्या है। अगर मुझे इसका मतलब भी वही है, पावर ये मतलब हमेशा मीटर में ही रहेगा, मतलब नहीं रहेगा तो आप 100 से करना। अगर आपको इधर सेंटीमीटर का जगह मीटर दिया रहता है तब आप लोग को 100 करने का जरूरत नहीं, तब आप 1/5 करना, और उसके बाद 1/20, 1/20 करने से कितना होगा? बोलिए कितना होगा? सो मैं अगर ऊपर 100 मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 5 दैट इज 0.05 डायोप्टर हो जाएगा। तो मतलब ऐसा रेंज होगा। तो पावर कब प्लस होगा कब माइनस होगा अभी हम लोग वो देखेंगे। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव पावर होगा, मतलब प्लस पावर होगा। और कॉनकेव लेंस का फोकस हमारा नेगेटिव होता है, तो इसका पावर क्या होगा? इसका पावर भी नेगेटिव होगा। इसलिए देखना, जो लोग दूर का चीज़ें, जो इंसान दूर का चीज़ें नहीं देख पाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे चल के। उस डिफेक्ट को बोला जाता है मायोपिया। तो मायोपिया जब किसी को होता है, जो दूर का चीज़ नहीं देख पाते हैं, तब उसे यूज करना पड़ता है कॉनकेव लेंस। ये मतलब यूज्ड फॉर मायोपिया। मायोपिया मतलब जो दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, और जो सामने का चीज़ें नहीं देख पाते उन लोगों को प्लस पावर यूज़ किया जाता है। उस टाइप का डिजीज को बोला जाता है, ये वाला मायोपिया था। और जो सामने का चीज़ नहीं देख पाते उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा। यूज्ड फॉर हाइपरमेट्रोपिया। अभी मैं सिर्फ आप लोग को रफ आइडिया में दे रहा हूँ। तो पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला ये वाला है, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव में होता है। सामने का चीज जो लोग नहीं देख पाते उन लोगों का पावर होता है पॉजिटिव, उन लोगों को प्लस पावर का लेंस यूज करना पड़ता है। तो प्लस पावर का लेंस मतलब वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस।
जो दूर का जिसे नहीं देख पाते हैं उन्हें क्या यूज़ करना पड़ता है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि उसका पावर फोकस होता है नेगेटिव और वो पावर भी होता है नेगेटिव। क्यों यूज़ करना होता है मैं जब आप लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो लेंस, ओवरऑल लेंस का जो भी थ्योरी था हमने अभी खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। तो आज तो फ्राइडे है, नेक्स्ट क्लास आप लोगों का अपलोड होगा मंडे को अपलोड होगा। सो और एक वीक हमारा क्लासेस चला, और ये जो क्लासेस मेरा चला आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बोलना। और सिर्फ कमेंट करने से नहीं होगा, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो करा रहा हूँ इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। फिर प्रैक्टिस करते करते कुछ क्वेश्चन में अगर फंसते हैं वो मुझे भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया है, या मुझे ईमेल करके भेज सकते हैं, या मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बोल सकते हैं सर ये वाला डाउट है। तो बहुत सारे उपाय हैं मुझ तक पहुँचने का, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।